हरे भरे जंगल, गुनगुनाती नदियाँ और सदाबहार मौसम यहाँ की विशेषता है। सदियों से न जाने कितने कलाकारों और साहित्यकारों को ये दृश्य कल्पना का वैभव और सौंदर्य का नया आयाम देते रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ही नहीं, वरन पशु पक्षियों के लिए भी ये एक बड़ा क्रीड़ांगन है। इसकी सुंदरता देखकर अक्सर कहा जाता है कि एक बार जो यहाँ आ गया, यहीं का होकर रह गया। पुराणों में हिमाचल को देवभूमि कहा गया है, यानी देवताओं का निवास स्थान। लगभग हर पहाड़ी और नदियों के तट पर यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। भगवान भोले शंकर यहाँ के विशिष्ट आराध्य देव हैं। इनके अलावा कई लोक देवता भी यहाँ सदियों से पूजे जाते रहे हैं। उन पर लोगों की अपार श्रद्धा है। देवादि ब्रह्मा, उधर से लेना है, उधर से इस तरफ।
देख लो बापू जैसे भी एडजस्ट करना ना। आदि पुरुष देवता की जय, आदि ब्रह्मा की जय। अरे चाय रख दे लेना अभी चिट्ठी जी आई जाओ। भुवन चंद ठाकुर। भुवन चंद, आप कब से इन देवता की पूजा करते हैं? मैं 99 में। 99 से। आपसे पहले गुरुजी कौन थे? मेरे ताई जी। आपके ताया जी। और उनसे पहले कौन थे? दादाजी। दादाजी। तो ये क्या आपका पीढ़ी के हिसाब से होता है? हर पीढ़ी के हिसाब से। अच्छा, क्या ये आपके कुल देवता हैं? कुल देवता। मतलब आप ही के जो खानदान है वही इनकी पूजा कर सकते हैं? वही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा देवता के बारे में बताइए। देवता के क्या क्या चमत्कार हैं? जो आदि ब्रह्मा जी है, तो हमारे तक तो इतना पता नहीं है। जो बुजुर्गों ने पहले से जो अपना रीति जमाने इन तक पहुँचे, जहाँ तक इनकी नौकरी की, तो आज हम भी उसी लाइन पे चल पड़े और मन की मुरादें पूरी कर लेता है, तन मन धन से मान जाए। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आज के दौर में जब दुनिया भाग रही है पैसे के पीछे, या हिमाचल छोड़ करके लोग बाहर विदेशों तक चले गए हैं पैसा कमाने, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कभी कि मुझे भी पैसा कमाना चाहिए? नहीं, हम यही थे कि सीमित है, यही तुष्टि है हमारा। जी। इनके साथ रास्ता देख रहे हैं,
कोई सब कुछ इसकी बदौलत सब कुछ ठीक है। ठीक है। घर अच्छा, जो बार। देवता को चढ़ावा चढ़ता है, देवता की जो भी चीज़ें होती है वो किसके काम आती है? क्या उससे आपका रोजगार चलता है? क्या आप उससे आपका- नहीं, वैसा कुछ नहीं है। कई तो अमानत के हिसाब से रहते जी। हैं। मेरे ये दिल की अमानता पूरी होनी चाहिए। जी। कई खुशी से चढ़ा पाते हैं। जैसे मैंने कमरू देव में देखा था, जी वहाँ पे भी जो भी चढ़ावा चढ़ता है, जी। जो भी हो, चाहे पैसा हो, चाहे जेवर हो, सोना चांदी जो भी हो, वो सिर्फ देवता का होता है, उसे कोई नहीं छू सकता और देवता से परमिशन लेके ही वो खर्च किया जाता है। क्या ऐसा ही आपके देवता में भी? ब्रह्मा जी के पास भी ऐसा ही प्रथा है। अच्छा। जो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का जैसे जो काम कार्य देवते के खास कार्यकर्ता जो है, तो उनका कुछ नहीं है। जिन पर ड्यूटी सौंपी होती है वो उनके मेन चार्ज हो रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, तो फिर आप लोग जो आपका जब आप निकलते हैं इनकी सवारी लेकर के, इनका रथ लेकर के, जी। जैसे अभी आप मंडी आए हैं, जी, तो कम से कम शायद आप किस दिन चले थे वहाँ से, अपने वहाँ से? 3 दिन पहले चले थे। कौन सी जगह से आए हैं आप? टिहरी टिहरी। गाँव। अच्छा, तो कितना टाइम लगता है यहाँ से जाने में? 2 दिन में पहुंच जाते हैं। 2 दिन में। तो जहाँ पे जी, जहाँ पे रात होती है वहाँ पे आप कैसे, कहाँ रुकते हैं? किसी के घर में? अगर रास्ते में कहीं रहने का बंदोबस्त हो गया ठीक जी। नहीं तो फिर देवता अपने कहीं साइड पे टेंट उंट में रह जाते हैं। सारे देवलू बैठे वैसे है नॉर्मली है रास्ते में रुकने अच्छा, का। रास्ते में रुकने का हो जाता है। अच्छा, तो जितने दिन आप ये काम करते हैं, इन दिनों तो आप कोई और काम कर नहीं सकते हैं? नहीं कर सकते। इतने दिनों आप कोई काम नहीं कर नहीं सकते कर और सिर्फ देवता के साथ ही आप रहेंगे। रहेंगे। तो इतने दिन तक आप लोग जो रोजी रोजगार के लिए क्या करते हैं? बच्चों का पेट पालने के लिए, घर के खर्चे चलाने के लिए, ये सब चीज़ें कैसे आती हैं आपके पास? वैसे कुछ नहीं, जो परिवार आप अपनी जॉब करता है बीच में है, जो भी फैमिली में वैसा है। नहीं तो हमने इसको टाइम छोड़ा निकाल सब लेते हैं कुछ। बीच से ना। अच्छा। जो ही करेगा वो अच्छा, बाकी काम इसका तो नहीं वैसा कोई। क्या आपकी पुश्तों से ये काम चला आ रहा हाँ है? जी। आपके दादा परदादा दादा ये इनकी पूजा करते थे और अब आप इनकी पूजा कर रहे हैं और आने वाले समय में आपके बच्चे इनकी पूजा करेंगे। जी, तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई कमी महसूस हुई आपको किसी चीज़ में, खाने पीने में? फर्स्ट बार जब निकाला गया ना, महीने 2-4 महीने में तो हो गया थोड़ा मुश्किल। उसके बाद हमने इस पर सारा दारोगार छोड़ दिया, सब कुछ ठीक है आज। अच्छा, इसके तो कोई कमी नहीं है। जो भी आता है सदा से आता है। थोड़ा कठिन तो शुरू में हो जाता है। देव लाइन बहुत ही कठिन लाइन है जी। तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, मतलब तो आपको आए हैं, वापिस चले जाएंगे इसके साथ मंदिर में छोड़ के देंगे, उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये बाकी सारा साल जो है, जी हाँ जी। इसके बाद साल में कब इनका मेला लगता है, जब इनका कुछ ऐसा होता हो? इनका मेन जो फंक्शन है, 2 फंक्शन है। हाँ जी। एक शहरी मतलब पूर्णिमा में हुआ। जो बड़ा फंक्शन है ना, हाँ जी। वो किस महीने होता है? जुलाई में होगा ना, सितंबर जुलाई में। जुलाई में? किस जुलाई को होता है? कोई तारीख या कुछ ऐसा? 1 अप्रैल में होता है। 1 अप्रैल में एक तो आया भी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को? हाँ जी। अच्छा, और उसके बाद कब है? एक आएगा जुलाई। अच्छा, जो 1 अप्रैल को होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसमें जो भी देवते का, जहाँ तक देवते की हार जिसे कहते हैं, जहाँ तक इसकी मतलब जाता है ना घर घर, वो लोग सारे आएंगे। जैसे आपके मंडी से जिनकी अमानत है, उनको पता है कि भाई देवते का ये मेन फंक्शन है, अपने वहाँ पहुँच जाते हैं उस समय। तो एक चीज़ और मुझे बताइए कि जो लोग इनसे मानता मांगते हैं, जी हर आदमी अपने दुख दर्द कष्ट दूर करने के लिए देवता के पास जाता है कि हमारे कष्ट हरें, तो क्या वो मानता है पूरी होती हैं सारी? कोई अगर ऐसी? सच्चे दिल से मानता है आदमी। जी अगर मैंने माना तो सच्चे दिल से, जी ठीक है। अगर दिल में बैठी रही हो बात, तो विश्वास ही नहीं किया तो फिर दो। जी। जी मतलब सारा ये विश्वास के ऊपर है? विश्वास है। विश्वास के ऊपर। अगर आत्मा साफ है तो परमात्मा बोलते पहले साफ। जी जी। अब इस मेले में इसकी देवते की ना इम्पोर्टेंस है काफी, जी है ना जी। हाँ, वही जरा आप बताइए क्या इस इम्पोर्टेंस है? इस मेले में मतलब जो लास्ट मेला होगा उसमें देवता जो बाजार में रक्षा करता है, कार बांधता है अपनी, जी। साथ में जो मार्केट कमेटी वाला है देवते को बकरा चढ़ाते हैं। आज का नहीं, वो बुजुर्गों से इससे तो बकरा कब चढ़ाया गया? जब ये आए थे वो तो लास्ट वाले दिन चढ़ाया जाता है। चढ़ाया जाएगा। जिस दिन फेरी मारेगा देवता, वो देवता भी देवता के साथ बकरे को ले जाएंगे। जो भी कारागिर है सब चले पड़ेंगे साथ देवते के। जब क्लोजिंग बाजार से वो फेरी का किया, उसके बाद उसको चढ़ाया जाता है। तो बकरा कहाँ पे वो बकरा चढ़ाया जाएगा? यहीं पे या मंदिर पहुँच के? नहीं नहीं नहीं, यहीं पे। चौटा में। अच्छा, तो वो बाद में जो बकरा है उसका क्या होगा? बाद में कटने के बाद उसका प्रसाद बना दिया जाएगा? उसका प्रसाद बना देते हैं। अच्छा। हाँ, जितने भी देवलू जी। हैं सारे खा पाएंगे। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि देवता बकरा क्यों मांगता है? देवता तो सबका रक्षक है, तो बकरे को क्यों मांगता है देवता? तो देवताओं को कुछ एक प्रथा है, जहाँ खून लगना वहाँ खून ही लगना है। अच्छा।
जहाँ नारियल से होगा काम वहाँ नारियल ही है। जी पीछे से प्रथा आई है, लेकिन हम तोड़ नहीं सकते उस चीज़ को। जी जी जी। जैसे कहा जाता है कि कमरू देव और जमरू देव जी। बहुत ही क्रोधित देवता हैं, क्रोध वाले देवता हैं, उनका क्रोध कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हमारे ये देवता ब्रह्मा जी, क्या ये भी इसी तरह क्रोधित हो जाते हैं कभी क्या? इनका जो क्रोध है ना जी, हमने एक बुजुर्गों से ये कहावत सुनी है, किसी गांव में मेले में जा रहा था, ठीक है जी तो वहाँ आपसी एक तानाशाही को लड़ाई हो गई, ठीक है ना जी। जैसे ही देवता वहाँ पहुँच गया, उन्होंने जूता उठा लिया, ठीक है ना जी। और देवलू जो लोग थे सारे गुस्से में आ गए, देवते ने सबको मना कर लिया, तुम कुछ मत कर, मैं खुद पालूंगा। उसका जितना भी वो परिवार थे सब कुछ खत्म हो गया। एक शमशान घाट पर दूसरा घर में डेड बॉडी। अच्छा, हमने सुनी ये कहावत। तो ऐसा क्यों हुआ था? आपने ये भी सुना होगा कि ऐसा लड़ाई हुई ना, जो उन्होंने जूता उठा लिया देवता के लिए, देवता के। अच्छा 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 अच्छा। जो देवता कार्य करते थे वो तो उनके लड़ने को तैयार थे, लेकिन देवता ने मना कर दिया। ऐसा क्यों करा उन्होंने? क्या देवता पे विश्वास नहीं था? मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे पीछे तुम्हारे साथ हुआ, तुम अपने तक हंसी में रहो, मैं खुद अपने हिसाब से निपटारा करूँगा जी। और लास्ट में एक ही लेडीज बची, वो बहुत देवताओं के पास गया, कुछ नहीं हो पाया। एटलासिस के पास आके आज मतलब उससे ज़्यादा परिवार हो गया, कम से कम 150 परिवार हो गया। अच्छा, देवता की कृपा से कृपा से दोबारा वो घर बस गया। आपकी उम्र कितनी है पंडित जी? मेरी उम्र 35 साल। 35 साल। और कब गुरु बनाए गए थे? किस उम्र में? किस उम्र में आप गुरु बनाए गए थे? मेरी उम्र 25 साल। 25 साल से। वो तो बहुत यंग एज होती है, उस टाइम तो मन बहुत चंचल होता है। जी, उस टाइम तो मन बहुत चंचल होता है, चंचल। जवानी होती है, आदमी जवानी कहीं कहीं भागना चाहता है, और आप सिर्फ देवता की पूजा करने लगे, आपका मन कहीं चंचल नहीं हुआ? उसने बुलावा दे दिया और चल पड़े इसी रास्ते पर। अच्छा अच्छा। देने वाला ही है, मारने वाला ही है। सारी कृपा कोई नहीं। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बेटी है, 1 बेटा। क्या करते हैं दोनों बच्चे? पढ़ते हैं? ये अभी छोटे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ गुरुजी आपसे। जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि अगर जैसे देवता को अभी यहाँ पे इन्होंने घर पे बुलाया है, अगर कोई देवता को हिमाचल से बाहर कहीं बुलाना चाहता हो, जी। जैसे दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में या कहीं पे, तो क्या देवता जाते हैं? नहीं जा पाएगा। नहीं जा अगर पाएंगे। होता गाड़ी में जाते हो तो ये तो दिल्ली छोड़ के बम्बई भी जाएगा। अच्छा, वो गाड़ी पे बिल्कुल नहीं गाड़ी जाते, में नहीं जा पाते, पैदल जाएंगे। पैदल जाएगा। हम्म, और एक बार जोगिंदर नगर ले गए थे ना, जी। है ना, जोगिंदर नगर ले गए थे, वहाँ के डीसी ने ये अनाउंसमेंट की थी, ब्रह्मा जी आगे ओपनिंग करेंगे, जी। लेकिन जो भी देवलू थे सब ने मना कर लिया। अच्छा। पैरों में छाले पड़ गए, हम्म, जो भी देवलू जी जी। इतना ज्यादा सफर हो गया। एक दिन तो रास्ते में कटे उनका ही, रास्ते का जो भी खर्चा, खाना पीना जो भी था, व्यवस्था उनकी थी, लेकिन आदेश में सब देवलों ने मना कर लिया कि हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि पैदल रहना नहीं। इसलिए अगर गाड़ी में जाते तो दिल्ली छोड़ के नहीं कह रहा, बम्बई तक पहुँच जाते। अच्छा, नहीं चलते, कहीं जबरदस्ती हम कंपेल कर दे इसको, फिर आगे पता नहीं क्या सजा देगा, वो तो कोई पता नहीं है। जी। क्यों करनी है अपने आप को मन में, जो ये बोलेगा उस पर पावर हमारे पास यही है। अगर मान लीजिए किसी आदमी की इतनी इच्छा शक्ति है कि वो देवता को कहीं बाहर बुलाना चाहता है जी, और ये रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी तरह से भी आए, जैसे भी, तो क्या पॉसिबल है? देवता मान जाएंगे? वही श्रद्धा वाली बात होनी चाहिए। जब ये अभी पिछले कल ब्यूले गया रही, जी। वहाँ से जो लड़का था वो अमेरिका गया, कंप्यूटर का इंजीनियर कुछ, जी। एक अमानत लेके गया इससे, अच्छा। ठीक है ना जी। उसकी मनोकामना वहाँ जाके पूरी हो गई, अच्छा। ठीक है ना जी। और बाद में इसके साथ जो माना हुआ था भूल गया, अच्छा। ठीक है। दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया, ओह, पैर अच्छा फ्रैक्चर हो गया, अच्छा। याद तब नहीं हो रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब सपने में उसको ये याद है कि मैं तो उससे मानता करके चले गया था, आज जो मैं सब कुछ भूल गया। उसने वहीं से एक अमानत से क्या नाम किया, और हर बार अपने घर ले जाता है, बोलते कि मैं अपनी चीज भूल गया था। अमानत के तौर पे क्या मांगता है आदमी? क्या क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए मुझे अपने घर बुलाना हो, तो मुझे क्या मानता माननी पड़ेगी? वो आप पर निर्भर करता है, अच्छा। आपको क्या चाहिए, अच्छा। हिसाब से अमानत कर रहे हैं उसके नाम से। आपको जो आदेश मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? जो आपको आदेश मिलते हैं देवता से, जी। आपकी उनसे बातचीत कैसे होती है? देवता आपको कैसे बताते हैं, सपने में या फिर वैसे? अपना क्या नाम? नहीं, देखिए जैसे देवता जो आपसे बात करते हैं, जी, जिस टाइम देवता की आप पूजा करते हैं, जी, आपके ऊपर देवता भी आते होंगे, जी, जी। उस टाइम पे जो आदमी प्रश्न पूछता है, जी। और ये कहा जाता है कि अगर जिस टाइम देवता आपके ऊपर आए और प्रश्न जो पूछा जाए वो देवता बोल रहा होता है, देवता ही बोल रहा हूँ, वो आप नहीं बोल रहे होते, देवता आपके अंदर होते हैं। कोई पता नहीं होता। हाँ,
तो वो उस टाइम पे कुछ अपने आप आता है, कुछ ऐसी दैवी शक्ति होती है? वो शक्ति होता भी तो इतनी इसमें शक्ति कहते हैं ना जी जी शक्ति का कोई अंत नहीं है जी। और अगर ऐसे कुछ गलत हो गया है, कुछ ऐसा मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, जी। उसके लिए क्या सपने में आपको कुछ ऐसा चीज़ें आती हैं? वो सपने में बता देते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो गया, तू ये गलत कर गया, खाना हो गया, सब कुछ बता देता है। सारा मानना श्रद्धा से। श्रद्धा से। चलिए ठीक है पुजारी जी, बीच बीच में हम लोग आपसे फिर अभी जब पूजा शुरू होगी तो हम बीच बीच में जहाँ हमें मौका लगेगा हम लोग चीज़ें जो हमें दिखता रहेगा उसके बारे में पूछते रहेंगे। धन्यवाद पुजारी, धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार। थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए। मेरा नाम सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, आप क्या काम करते हैं? मैं दुकान चलाता हूँ। दुकान चलाते हैं जी। आप ये इन देवता की पूजा आप लोग कब से करते आ रहे हैं? ये पिछले 25-30 साल से कर रहे हैं। ये आपके कुल देवता हैं? हाँ, कुल देवता तो नहीं है, लेकिन इस देवता में हमारी आस्था है काफ़ी टाइम से। अच्छा, जी। ये आस्था कैसे बनी आपकी? ऐसा क्या घटना घटी जो आपकी आस्था इन देवता में बनी? जो भी मांगा तकरीबन मिला ही मिला हमें। अच्छा। हाँ जी, पूरा विश्वास, पूर्ण विश्वास था। मेरे पिताजी का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था। आपके पिताजी का नाम क्या था? स्वर्गीय श्री कृष्ण चंद जी। पिताजी का नाम मेरे स्वर्गीय कृष्ण चंद जी था और उनकी भी काफ़ी आस्था थी इनमें। जी। पिछली बार 1984 में हमने अपने घर बुलाया था, तो वो पिताजी ने बुलाया था। इस बार मेरे छोटे भाई की आस्था थी, इसने जो भी मांगा वो पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के कारण इसने जो है देवता को अपने नए घर में बुलाया। अच्छा, ये आपने नया घर बनाया? हाँ जी। अच्छा, तो इसलिए नए घर के लिए आपने देवता से कहा है कि ओपनिंग छोटे करनी? भैया ने उसने मान्यता मांगी थी और इसी कारण उसने इस बार क्या उन्होंने घर बनाने की मान्यता मांगी थी? घर बन जाए? ये तो उसका अपना अच्छा, पर्सनल है। पर्सनल विचार होगा या फिर जो भी है, उसने जो भी मांगा वो पूर्ण हुआ। तो इसलिए इस बार इसने खूब श्रद्धा से इवन बर्फ में जाके इनके वास स्थान पे जाके इनको इनका वास स्थान कहाँ पे? इनका वास स्थान कुटौला में है। अच्छा, वहाँ बहुत बर्फ पड़ती है? काफ़ी इस बार तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ थी। अच्छा। जब ये इनको इनविटेशन देने गए थे और डेट लेने गए थे। यहाँ से कितनी दूर है ये जगह? यहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर 30-35 और 2-2.5 किलोमीटर ये पैदल चले थे। अच्छा, हाँ जी। तो जब आप बता रहे हैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलते थे, बाकी क्या गाड़ी में आए थे क्या? नहीं रास्ते में गाड़ी जितना गाड़ी में था उतना गाड़ी में गए, फिर जितना पैदल था उतना पैदल तो चलना अभी मुझे गुरु साहब ने बताया कि देवता गाड़ी पे नहीं बैठते हैं। नहीं बैठते ये हमेशा पैदल ही जाएंगे, पैदल ही आएंगे। जहाँ भी जाएंगे बिल्कुल पैदल जाएंगे, चाहे 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, ये पैदल जाएंगे जी। वही मान्यता है, वही मांगते हैं, वही मिलता है फिर, ऐसा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक है, थैंक यू। वो बेटा चल जाएगा, शुभेंदु तंग मत कर, ये नहीं सुने कर। शुभेंदु बात मत क्या फूकदा ना बेटा, खाना दे। ये सब चाहिए। जोत बखाई थी, जोत नहीं लाई थी जोत बखाई जा बेटा पाई था मैं सब कुछ पेट ले लग रहा है बखानी है जोत। बखाई फिरी हाँ बखाई जोत बखाई ना धूप नहीं मैं बखाई ना लाइट बखाई है जोत बखाई लाइट तो भाई धूप भाई हो जाए हम गए हो नहीं हाँ तो ये रख दिया शाल भी बात पकड़े पीछे आ जाना आप पकड़ कलिए क्या खड़ा हो जा पीछे हो जा सनी ये छोटा बच्चा भी
और यहाँ तक आने का माध्यम हमारे बबलू भाई बन गया। बदनाम ढूंढ रहे थे कि कैसे कहाँ किस तक आपको पता है फिर गया उसी दफा मैं आऊँगा जुलाई में जब तब शायद डॉक्यूमेंट्री मूवी में टच में रहूँगा। तू सबको इतराज नहीं होना चाहिए, तीन बोला नहीं सबको इतराज नहीं होना। चलो तभी आप इतनी मैं बुआ जी पूछ लेंगे आज जो लगे हैं घर वाले देवता के काम के लिए तो लगे हैं। बंद हो जाएगा कपड़े डाल हम तो हमारी ड्यूटियां ही सोने की है। पुजारी जी आपका नाम? मेरा नाम जी रामनाथ। अच्छा रामनाथ, थोड़ा सा तेज बोलिए। रामनाथ जी। आप कब से इन देवता की पूजा में हैं? मेरे को जी देवता की पूजा करते 5-6 साल। 5-6 साल। इससे पहले कौन थे? पहले मेरे पिताजी। अच्छा पिताजी थे। पिताजी। अच्छा अच्छा। तो आपकी क्या मानता है, मतलब आपकी श्रद्धा थोड़ी सी बताइए देवता के लिए, आपके साथ क्या क्या चमत्कार करें? चमत्कार कुछ नहीं, हमारी भी ऐसी बुजुर्गों से लेकर पीढ़ी से लेकर खानदानी है, परंपरा है वैसे पूजा करने की। हमारी पहले हमारे दादा थे, इसी तरह चले। देवता हमें जब एक खानदान से पिता बूढ़े हो गया वो आगे बना देता है, चल नहीं पाए। इस तरह तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप कितने भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई। 3 भाई हैं। आप सबसे बड़े हैं कि छोटे हैं? सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हैं। हाँ जी। तो ऐसा क्यों नहीं, बड़े भाई को क्यों नहीं कहा गया कि आप उनकी देवता की पूजा आप करें? ये देवता की मर्जी होती है। अच्छा देवता खुद डिसाइड करते हैं? 3 में से कोई भी निकाल सकता है। अच्छा तो 3 ये देवता खुद बताएंगे? खुद बताएंगे। पकड़े उन्होंने कैसे आपके तीनों इकट्ठे करेंगे ना, फिर जो देवता खुद निकालेगा उठा के, इस तरह से फिर जिसको पकड़ेगा देवता उसको बनना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो आपके बच्चे कितने? बच्चे 3 है जी। 3 बच्चे हैं? हाँ जी, 1 लड़की 2 लड़के। क्या करते हैं वो लोग? वो छोटे अभी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा तो आपके बाद वो बेटा आपकी इसको परंपरा को संभालेगा? संभालनी पड़ेगी उनको। अच्छा परंपरा तो प्राचीन परंपरा है। कभी ऐसा भी हुआ है कि देवता ने, जैसे मान लीजिए आपकी इतने पीढ़ी से आप लोग ये पूजा करते आ रहे हैं, आप लोगों को ये जिम्मेदारी देवता ने सौंपी है, कभी ऐसा भी हुआ है कि देवता आपके खानदान के अलावा किसी और तीसरे के लिए बोले कि नहीं वो मेरी पूजा करेगा, ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं हुआ जी, आज तक नहीं। खानदानी से ही चलता है, खानदान से ही कामदार का चलता है। अच्छा जो खानदान होता है उसी का ही बनाते हैं देवता, खानदान को। कोई ना करना चाहे तो पूजा करनी पड़ेगी, खानदान है। नहीं जैसे मान लीजिए अगर ये होता कि जैसे आपके देवता ने आपके लिए कहा कि आप पूजा करेंगे और आप कुछ और काम करना चाहते हैं तो फिर कैसे होगा? फिर वो तो मानना पड़ेगा, फिर छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। आप इसके अलावा क्या करते हैं? नौकरी भी करते हैं कुछ? हाँ जी। कोई नौकरी भी करते हैं? नौकरी नहीं, हमारा फिर अपना काम होता है खेती बाड़ी। अच्छा अच्छा। गाय भैंस भेड़ बकरी पाली होती है, खेती बाड़ी सब्जियां उगाते हैं, ये अपना काम करते हैं।
पूजा के टाइम सुबह शाम मंदिर में पूजा करते दिन को अपना काम करते हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा पुजारी जी कि जैसे मैंने कमरूनाग के मंदिर में वहाँ पे भी देखा था, और ऐसे मुझे अभी जानकारी थोड़ी मालूम पड़ी है कि जैसे देवता के एक पुजारी आप हैं, आप पूजा वगैरह करते हैं, और एक गुर साहब हैं, ये दो लोग क्यों रखे जाते हैं? मतलब आप दोनों में डिफरेंस क्या है? आप भी पूजा करते हैं, आप भी पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसमें ऐसा होता है, पुजारी का काम होता है पूजा करना जी, अब गुर का काम ऐसा होता है देवते की पूछताछ करना। अच्छा। और उसको खेल भी आएगी गुर के पास, खेलेगा जब देवता उसके पास आएगा वो बताएगा, उसका काम होता है। तो क्या आपके ऊपर खेल नहीं आती कभी? पुजारी को खेलने पूजा करनी, उसके लिए गुरु नाय होता है, तो उसके लिए गुरु नाय होता है, तभी पुजारी के साथ तब तालमेल तो जो गुरु पुजारी का होता है आपस में। देवता के बिल्कुल क्लोज होते हैं ना, सुबह शाम सेवा करने वाले से। चलिए ठीक है। साहब एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, जब आपके ऊपर देवता आते हैं जी, उस वक्त उसके बाद जब देवता आते हैं उसके बाद जब चले जाते हैं जी, देवता जब चले जाते हैं आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा होता है थोड़ा जोर से बोलिए। जैसा कंपन शुरू हो गई, जैसे देवता प्रकट हो जाता है, एक शरीर में एक कंपन जैसी हो जाती है, और कोई पता सता नहीं होता, जो भी पूछ डालना चाहता है उसको बता देते हैं। उसके बाद जैसे हम यहाँ 10 आदमी है, 10 आदमी के बीच में पूछ होगी, उसके बाद जो भी अपने एक नियम धर्म से हमारा जो रीति रिवाज के हिसाब से किस हिसाब से मतलब प्रकट होते हैं उस हिसाब से मतलब बाद में उसको बिठाया जाता है। उसके बाद खेल खत्म। मैं ये पूछ रहा था, जिस टाइम पे आपको देवता आपके शरीर में प्रवेश करते हैं जी, और अपनी बात आपके जरिए बोलते हैं, जी, जो भी लोगों के दुख दर्द हैं वो आपके जरिए बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा जो भी। उस वक्त अगर क्या होता है, आपको ऐसी क्या फीलिंग होती है, कैसा महसूस हो रहा था आपको? शरीर में कोई पता नहीं चलता। आपको लगता है कि मैं हूँ या देवता है? पता ऐसा है कि अपने शरीर का जो धड़ है ना, अपने आप को महसूस नहीं करता मैं क्या बोल पा रहा, वो शक्ति के जरिए से मतलब। हाँ जी। मैंने ये भी सुना है कि जिस टाइम पे ये रीइनकार्नेशन इसको बोलते हैं, जब देवता शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उस वक्त में मैंने सुना है कि वो जीवन और मौत का वो होता है, और उस वक्त में कुछ भी अगर ज़्यादा सा भी गड़बड़ हुआ तो आपकी जिंदगी के ऊपर बात आ सकती है। जी, आपको भी डर नहीं लगा? आपके ऊपर देवता कितनी बारियां हैं? देवता तो जैसे भी साल के 6-7 बार जब भी पूछ डाली तब आ जाता है। तो आपको उस टाइम डर का उसमें ऐसा नहीं है, जब इन्होंने इतना शक्तिशाली जो ये है, यही हमारे पास बचाने वाले माने, और डर वो सुने तो डर का कोई पता नहीं होता है। आपको ऐसा महसूस नहीं होता? जहाँ ये बोल लेते हैं वहाँ हम, चाहे वो दरिया हो चाहे डंगार हो, हम बांध देते हैं। कोई क्या नाम बचाने वाला ही है, मारने वाला है। अगर आया होगा टाइम मर पाएंगे, इससे अच्छा और कौन सी मौत लेनी हमने, अगर इन्होंने अपने क्या नाम पर दे दिया, कोई बात नहीं। ऐसा कभी आपने सुना है या कभी ऐसा हुआ है कि किसी गुरु को देवता आने के टाइम पे उसकी मौत हुई हो? ऐसा तो नहीं सुना ना। एक बार जो काइका नहीं बोल रहे थे आप, उसके बीच में हुई थी किसी की जो आप बता रहे थे ना, उसके बीच में गुरु की ट्रेजेडी हो गई है। उसके बीच में कभी किसी गुरु की मौत हुई? गुरु की घरवाली की मौत हुई ना, जो गुरु को मारा जाता ना उस टाइम, ठीक है ना जी, उस टाइम 6-7 देवते होते अपने इलाके के, और सब उस गुरु को ठीक करने लगे, लेकिन उनसे ठीक नहीं हो पाया, वो होश में नहीं आया, और पुलिस आती है, और उस जो गुरु था वो पुलिस था, कोई मंडी का उसका दोस्त, वो काफ़ी क्लोज था उसके साथ, वो आपस में मजाक करते रहते थे। उसने बोले यार ये तो ऐसे जानबूझ के ड्रामा कर लिया, सुई नहीं होती है, उसने उसके सुई चुबा दी, आधा सुई उसके पैर में भर दी मांस में। हाँ जी, हाँ जी, वो तो बेहोश था, लेकिन वो उसका बाल तक नहीं हिल पाया, ठीक है ना जी। बाद में ये खुद 2-3 बार गए, और जो मेन मुख नहीं है इसमें से 3 आंसू निकले। इस वाले में से? हाँ जी, जो नीचे है? जी। इस लाइन का, ठीक है, अच्छा। और गुरु के छाती पर गिर पड़े वो। उसके बाद उसकी जो नब्ज वगैरह उन्होंने देखी, तब होश पे आ गया। हमने सुनी है बुजुर्गों से प्रथा, लेकिन हमको तो क्या पता कोई, तब जाके ठीक हुआ जब ये खुद मतलब उस पर गिर पड़ा। ये इन्हीं देवता की वो है? इन्हीं देवता इनकी प्रथा ही है, इनकी प्राचीन प्रथा। ये कब होगा? काइका कब होगा? काइका अभी जो पीछे 4 साल पहले, 28 साल बाद हुआ वो। 28 साल बाद जी, 28 साल बाद। इतना लंबा वक्त क्यों होता है? 28 साल क्यों?
ये देवता की इच्छा होती है। देवता की इच्छा है। देवता बोलेगा तब ऐसे इससे बगैर पूछे नहीं है क्या नाम है। और आदमी सोचते हैं हम 3 साल बाद करें 5 साल बाद, नहीं, जो ये परमिशन देंगे उस हिसाब से हमारे को करना पड़ता है। चलिए ठीक है गुरु साहब, मैं बीच में जो मेरे दिमाग में आएगा मैं पूछता रहूँगा। थैंक यू। तो सुबह आ जाएं सुबह जी हाँ। या अभी और कुछ होगा आपको? आपको बंद हो जाए प्रश्न वगैरह पूछे जाएंगे शायद? प्रश्न वगैरह पूछे जाएंगे? प्रश्न पूछ सके तो यहाँ पे उसका कोई बात प्रश्न पूछ लेंगे आप ना, लेकिन देवते को देवता को- पर्दा डाला जाएगा ना, कपड़ा डालेंगे वो देवता को बंद क्या कर हम देंगे जब देवता को आप कपड़ा डालेंगे हम वो शूट कर सकते हैं? शूट वैसा कुछ नहीं है, मतलब कर सकते हैं आप। सोने की मतलब जो है ना उसके आना प्रथा से। हम वो भी चाहेंगे जब आप पर्दा हमको सुलाएंगे तो हम वो भी शूट करना चाहते हैं, करने देंगे? मुझे से बात ही होगी 9 बजे या वो नीचे वाली मूर्ति का इंटरकट लेना है, पूरा पूरा क्लोज चाहिए। ये मतलब अच्छा, इसमें से आंसू गिरे थे? हाँ ये Thank you.